प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 में जो प्रश्न नंबर 2 है ये आज फाइनल करना है हम लोग, बिल्कुल ओके। और एकदम आसान प्रश्न, बिल्कुल ही छोटा और आसान प्रश्न, ठीक है ना। तो भाई क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। 5 भाग दिए गए हैं इसमें प्रश्न नंबर 2 में। और प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो भाई हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं केवल, जिसमें ए का मान और डी का मान पता है। तो भाई ये तो अब आप लोग को याद ही कर लेना है, जैसे कि अगर ए का मान और डी का मान, ए मतलब कि प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर, तो अगर आपको ए मतलब प्रथम पद पता है, डी मतलब सार्वंतर पता है, तो फिर तो एपी बनाना हो एपी बना सकते हैं हम। कोई सा पद ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें ए का मान और डी का मान पता है तब। ये याद कर लेना है, ठीक है ना। ए और डी का मान पता होने से हम कोई एपी बना सकते हैं और कोई सा पद उसका ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल ये पहला पार्ट हम लोग यहाँ पर ओके करें, ठीक है ना। पहला पार्ट, पहले पार्ट में ए का मान 10 दिया है और डी का भी मान 10 दिया है, ठीक है ना। तो हमें एपी बनाना है भाई। तो एपी बनाने के लिए मतलब कि व्यापक वाले रूल से, व्यापक रूल मतलब ये कि जैसे देखें क्या कैसे बनेगा एपी। ये पहले तो प्रथम पद होता है भाई, ठीक। उसके बाद ए प्लस डी होता है, ठीक। तो ये दूसरा पद हो गया। उसके बाद ए प्लस 2d होता है, तीसरा पद हो गया। उसके बाद ए प्लस 3d चौथा पद हो गया। और आगे हमें और बनाना है तो हम जहाँ तक बनाना है वहाँ तक बना सकते हैं, लेकिन हमें केवल 4 पद ही यहाँ पर लिखना है। तो देखा जी 4 पद हम लोग लिख दिए। व्यापक रूल से बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में, सब हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर देखो जैसे ये बन गया है। अब यहाँ पर हम लोग मान रख दें, ए का मान 10 प्लस डी का मान 10, ठीक है ना। 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10, ठीक। और यहाँ पर भी 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10। देखो जो मान हमें ए और डी का मान जो पता है हम इसमें रखे हैं और अभी ज्ञात हो जाएगा 4 पद। 10, ये 10 और 10 जोड़ेंगे 20, ठीक है ना। यहाँ पर भाई देखो पहले गुणा करेंगे उसके बाद ही जोड़ेंगे, तो 10 दूना 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे आ गया 30। ऐसे यहाँ भी पहले गुणा करें फिर जोड़ दें, तो 10 तिया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। लो जी आ गया हम लोग का आंसर। यही देखो एपी के प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। तो ये व्यापक वाले रूल से हम लोग एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए और अब यही जो है आंसर है, ठीक है ना। तो भाई ये पहला भाग आप लोग का पूरा हुआ, ओके हुआ। और अब इसका दूसरा पार्ट देख लिया जाए। और देखो जी सब ऐसे ही है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो भाई क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल एकदम सॉल्व होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एकदम जो चैप्टर 5 है एकदम मस्त चैप्टर है, ठीक है। तो भाई देखें जी पहला पार्ट तो हो गया, इसे रब कर दिया जाए। इसका दूसरा पार्ट देख लें हम लोग। दूसरे पार्ट में ए का मान -2, डी का मान 0। तो भाई एपी बनाया जाए, एपी। और एपी बनाने के लिए जैसे उसमें हम लोग जैसे इसके पहले हम लोग एक बार में ही बना दिए थे, आप लोगों की मर्जी। जैसे अभी हम लोग एपी बनाए हैं इसके पहले,
तो एक बार में ही a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d ऐसे किए थे। आप लोग अलग अलग पहले 4 पद ज्ञात करना है और फिर उनको एक साथ करके आंसर कर दिया जाए। मतलब हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। जैसे देखो कैसे, तो भाई पहला पद तो ये हो गया जी। पहला पद क्या है भाई, a1। देखो जी a का मान तो ये हो गया जी, मतलब कि a1 के जगह पर a, ये पहला पद हो गया भाई। और पहला पद क्या दिया है, पहला पद -2 है, ठीक है। दूसरा पद a2 कर दिया जाए और a2 के जगह पर क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे, है ना जी। देखो वही बात वही है जो हम लोग उधर लिखते एक बार में ही। तो ये ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। देख लो कि पहले अलग अलग ज्ञात कर लिया जाए 4 पद, उसके बाद AP बनाकर आंसर कर दिया जाएगा। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो जी यहाँ पर a का मान -2 प्लस d का मान 0 यानी कि -2 आया जी। ओके, तीसरा पद देख लिया जाए भाई। तो तीसरे पद के जगह पर a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का मान -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान 0 और फिर ये सब काम करते हुए जो है पूरा कैलकुलेशन करके -2 आएगा। देख लो जी, तीसरा पद भी हो गया जी। चौथा पद देख लिया जाए तो a प्लस 3d, a का मान -2 हो गया जी, प्लस 3 मल्टीप्लाई d का मान 0 और ये भी सारा गुणा भाग करके -2। देखो जी, तो हम लोग याद कर लिए 4 पद हो गया जी। अतः अब इसका आंसर लिख दिया जाए तो अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर क्या क्या आया जी, तो -2 पहला पद, दूसरा पद भी यही है, तीसरा पद भी वही आया, चौथा पद भी वही आया है। भाई यहाँ पर देख लो जो आया है वही लिखेंगे और हो गया जी। ये देखो जी आप लोग का ये दूसरा पार्ट भी ओके क्लियर, ठीक है ना। तो आप लोग की मर्जी, चाहे ऐसे अलग अलग ज्ञात कर लें उसके बाद लास्ट में आंसर किया जाए या एक बार में ही जैसे अभी पहला पार्ट हम लोग किए, ठीक है। तो देख लो ये आप लोग की मर्जी, 2 प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो फिर भाई अब दूसरा पार्ट भी ओके हुआ तो रब कर दिया जाए। और इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में जी क्या है, तीसरे पार्ट में है a का मान 4 दे दिया है और d का मान -3 दे दिया है जी। चलो जी, तो भाई पहला पद याद कर लें। पहला पद, तो पहला पद a1 जो है, मतलब a1 कर दिया जा रहा है और वो पहला पद ही होता है a भी पहला पद ही है और इसका मान दे दिया है 4, ठीक है ना। उसके बाद जी, उसके बाद दूसरा पद a2, तो a प्लस d है कि नहीं, मान रखो जी सब मान, 4 प्लस d का मान -3, ठीक। और देखो जी प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया तो यानी कि 1 आ गया जी। लो तीसरा पद ज्ञात कर लो भाई। तीसरा पद, तो इसके जगह पर a प्लस 2d लिख सकते हैं। अब a का मान भाई 4 तो है ही और d का मान -3 है। 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और घटकर माइनस में 2 आया जी। देखो चौथा पद देख लो भाई। चौथा पद में क्या है जी, a4, इसके जगह पर a प्लस 3d लिख सकते हैं। a का मान 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, देखो सब मान पुट किया गया है और यहाँ से आ गया भाई 4 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ से आ जाएगा -5। देख लो बस, तो ज्ञात कर लिए हम लोग, हो गया 4 पद। अतः AP के
प्रथम चार पद क्या हुआ भाई? तो भाई पहला पद तो यहाँ से है 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और ये आ गया -5। देखो जी एपी के प्रथम चार पद हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट भी आप लोग का ओके। अब चौथा पार्ट देख लिया जाए। चौथे पार्ट में a का मान -1, d का मान 1/2। तो भाई इसका भी लिखो। चलो पहला पद वही काम करना है, बिल्कुल सेम। पहला पद जो है हो गया a और ये है -1, ओके। दूसरा पद क्या है भाई? तो दूसरा पद के लिए a2 कर दिया जाए और ये होगा a + d। चलो जी मान रखा जाए, ज्ञात करते चला हम लोग। a का मान -1 प्लस d का मान 1/2, ठीक। और यहाँ पर भाई ये भिन्नों का जोड़ घटाना बन रहा है, तो एलसीएम लेकर हम जोड़ घटाना करेंगे। तो 2 × 2, 2 में से 1 घटा 1 माइनस में आ जाएगा भाई। देख लो यहाँ एलसीएम लेकर ये माइनस जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1/2 आएगा, ठीक है ना। देखें बाकी आप लोग यहाँ पर देखो, इसके बटे 1 करके एलसीएम लोग सॉल्व करो, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं सॉल्व, ओके। चलो जी अब तीसरा पद देख लिया जाए। हाँ जी, तो a का मान क्या है जी? -1, d का मान 1/2, ठीक। और यहाँ से जी अभी से जो है ये तो गुणे में है भाई, गुणे में है तो ये तो हम काट सकते हैं अंश और हर। देखो गुणे में काटने का नियम होता है। तो क्या बचा? यहाँ से -1 बचा और यहाँ से +1 बचा और ये आ गया 0। देखो चलो जी तीसरा पद हो गया जी। चौथा पद भी ज्ञात करो। तो चौथा पद भाई a4, तो a4 की जगह पर a + 3d लिख सकते हैं। a का मान -1 और ये देखो जी मान रख दिए हम लोग। तो भाई यहाँ तो पहले थोड़ा गुणा हो रहा है भाई, ये देखो 3 × 3/2 आया जी, ठीक है ना। ये ऐसे हुआ इस प्रकार। और अब यहाँ पर एलसीएम लेना है भाई, भिन्नों का जोड़ घटाना। तो 2 × 2 और 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1/2। अब भाई एलसीएम लेना है तो ये तो आना चाहिए आप लोगों को भाई, क्लास 10 में हैं आप लोग, तो ये भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आना चाहिए सब, ठीक है ना, ओके। अगर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग न आ रहा हो, वर्गमूल घनमूल न आ रहा हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, एकदम वीडियो बनाया जाएगा बिल्कुल। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग वर्गमूल घनमूल ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा पिछले क्लासों का, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, तुरंत अलग से वीडियो बनाया जाएगा इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो भाई चलो, तो 4 पद ज्ञात हो गए भाई। चलो जी बस अब आंसर लिख दिया जाए। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या हुआ भाई? प्रथम 4 पद तो यहाँ से देखो जी -1 आ गया, -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2 जी। ये आंसर एपी के प्रथम 4 पद हम लोग लिख दिए जी, देखो ठीक है ना। तो ये चौथा पार्ट भी आप लोग का ओके क्लियर। अब 5वां पार्ट देख लिया जाए भाई। तो बिल्कुल ही सब आसान क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल एक एक प्रश्न सब ओके हो, क्लियर हो बिल्कुल। चलो जी, तो इसका 5वां पार्ट में क्या है भाई? a का मान -1.25 और d का मान 0.25, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग बनेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो जी, पहला पद a1 और ये तो भाई पहला पद तो हमें पता ही है, देखो। दूसरा पद क्या हो गया भाई? तो दूसरा पद जो है a2 हुआ और इसके जगह पर
देखें ए प्लस डी, ए का मान -1.25 प्लस डी का मान 0.25, ठीक है ना। और दशमलव का जोड़ घटाना है भाई, तो अगर हम कह रहे हैं नहीं यहाँ पर अगर ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेशन हो पा रहा है तो भाई लिख कर कैलकुलेशन करें और ये घटेगा, ठीक है ना, घटेगा ये देखो जी ऐसे 001 घटेगा और माइनस में आएगा, माइनस में 1 आया जी, देख लो। चलो जी तीसरा पद देख लिया जाए भाई। तो तीसरे पद के जगह पर a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का मान -1.25 प्लस 2 गुणे d का मान 0.25, ओके। और भाई अब इसका गुणा करें, तब पहले इसका गुणा होगा फिर जोड़ घटाना होगा। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव। चलो जी ये आया, ठीक है ना। और ये भी अब घटेगा, घटाओ भाई। 1.25 में से 0.50 घटेगा तो 5, और 12 में से 5 गया 7, ये आया जी। और माइनस में आएगा 0.75, 0.75 माइनस में आया। चलो जी चौथा पद हो गया और तीसरा पद हो गया। अब चौथा पद भी देख लिया जाए। तो a प्लस 3d लिख सकते हैं। a का मान हो गया जी माइनस में 1.25 प्लस 3 गुणे ये हो गया जी d का मान, ठीक। उसके बाद -1.25 प्लस ये गुणा करेंगे तो 25 या 75, 0.75 आएगा। और अब इसे भी घटाओ भाई, 1.25 में से 0.75 घटाएंगे तो 0.5 ये आया जी, और माइनस में ही आएगा। तो माइनस में आ गया ये 0.50, ओके। तो भाई चलो अब इसका आंसर कर दिया जाए। एक काम करो, यहाँ भी जैसे 0 कर दे रहे हैं, भाई सब 0 0 हो रहा है, तो अब आंसर कर दिया जाए। और ये प्रश्न नंबर 2 अब आप लोगों का देखो जी यहाँ पर पूरा हो गया है, ठीक है ना। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या हुआ जी। पहला पद तो जी माइनस में 1.25, फिर माइनस में 1.0, फिर ये जैसे माइनस में आएगा भाई, माइनस में 0.75, फिर माइनस में 0.50। देखो जी ये एपी के प्रथम 4 पद हम लोग लिख दिए, बिल्कुल एक जैसा ही पांचों पार्ट सॉल्व हुआ है। तो ये प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का क्लियर, ओके, ठीक। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए, ठीक है। तो फिर अब प्रश्न नंबर 3 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।